हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती, योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े ऐलान, महिलाओं की 20% भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर क्या कुछ बोले हैं बेसिक शिक्षा मंत्री, और फिर लौटेंगे मास्क के दिन, बीएड प्रवेश परीक्षा जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन तो करेंगे। लेकिन इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है, और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो रोजगार पर लगातार जो बयार है वो चल रही है, और इसी बीच देखा जाए तो एक और बड़ी भर्ती की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। और योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के क्रम में ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि जो होमगार्ड की भर्ती होगी उसमें 20% महिलाओं को लिया जाएगा। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट कही जा सकती है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, होमगार्ड में 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। 90,000 होमगार्ड काम कर रहे हैं यूपी में। 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव के निर्देश। देखिए, राज्य सरकार यूपी होमगार्ड में रिक्त पड़े 20% पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती करने जा रही है। अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी प्रदेश में लगभग 90,000 होमगार्ड कार्य कर रहे हैं। तो सरकार ने अगले 4 साल में होमगार्ड के रिक्त पड़े सभी पदों को चरणवार भरने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने जा रही योगी सरकार महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए अवसर तलाश रही है। सभी सरकारी महकमों में रिक्त पदों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसी बहुत सारी भर्तियों में जो महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है उसको दिया जाएगा, और ये रिजर्वेशन 33% तक दिया जा सकता है, या 30%, 22%, 20%, इस प्रकार से कुछ भी निर्धारित किया जा सकता है, और ये पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। तो एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो होमगार्ड भर्ती का जो इंतजार है वो समाप्त होगा, और बहुत जल्द होमगार्ड की जो नई भर्ती है वो निकल के आएगी। अब दोस्तों, हम समय जाया न करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कल की डेट में कुछ चयनित शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से अपने निजी मुद्दों पर मुलाकात की, और मुलाकात के क्रम में बहुत सारी बिंदुओं पर चीजें निकल के आई हैं और उन पर डिस्कशन भी हुआ है। तो उसी क्रम में बताना चाहेंगे। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से वार्ता क्रम में जो पहला पॉइंट निकल के आया कि करीब 56,000 शिक्षकों का जो प्रमोशन है वो किया जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर म्यूचुअल व ब्लॉक ट्रांसफर जल्द होंगे। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि नई भर्ती पर अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो कार्य योजना है वो बनाई जा रही है। मतलब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कार्य योजना बनाई जा रही है, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब इंतजार कितने दिनों का होगा इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है, और साथ ही साथ ये कहा है कि शिक्षक भर्ती जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए हम कार्य योजना बनाएंगे। और दोस्तों, कार्य योजना यही है, मैंने जो आपको पहले बताया कि लटकी हुई जो भर्तियां, जैसे 68 शिक्षकों की लिस्ट जो अधर में है उस पर उचित कार्रवाई कर प्रकरण जल्द निस्तारित करवाएंगे, और बेसिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करेंगे। शिक्षकों की समस्याओं सर्वोपरि है, इनका निस्तारण जल्द होगा। जो शासकीय शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर जांच होगी, अगर कोई अनियमितता सामने आएगी तो दोबारा भी परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा। इसके अलावा सभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो विजय किरण आनंद जी महानिदेशक थे वो जल्द अपना पद संभालेंगे, और जो खबर कल भी ये चली थी, और ये बहुत जल्द बेसिक शिक्षा के जो महानिदेशक हैं, पूर्व महानिदेशक, वो फिर से बन जाएंगे, विजय किरण आनंद जी। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं दोस्तों। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी आप करते रहें, इंतजार होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए
जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, प्रमोशन है, एडजस्टमेंट है। प्रमोशन हम तो चाहते हो जाए भाई, 56,000 शिक्षकों का प्रमोशन होगा, प्राइमरी से जूनियर में जाएंगे, 56,000 मेरे भाई रिक्त पद हो जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों में 56,000 रिक्त पद हो जाएंगे। जो सरप्लस छात्र शिक्षक अनुपात का जो गुणागणित है वो कमजोर पड़ेगा, तो इससे शिक्षक भर्तियों की और ज्यादा पदों पर आने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, मैं भी यहाँ पर अभी जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो काफी करीब हो मेंटेनेंस के, तो इस वजह से देखते हैं। और वही कार्य योजना है कि सारा ये नजरिया देखेंगे किस प्रकार से कैसे कुछ है कि ट्रांसफर के बाद, प्रमोशन के बाद हमें कितने शिक्षकों की जरूरत पड़ रही है, इसका एक सर्वे करवाएंगे, रिक्त पदों का डेटा लेंगे और इसके बाद से ही नई भर्ती आ पाएगी। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार अवश्य रहेगा। और ये आप मानकर चलिए जुलाई से पहले कुछ नहीं होना है, जुलाई के बाद ही या जून जुलाई अगस्त तक ही आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में कार्य होगा। बाकी और जो अन्य विभाग है उनमें भर्तियां नहीं हुई हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार एक ऐसा विजन लेकर चलती है जो आम जनमानस तक के दिमाग में छपे, और ये है कि शिक्षकों की भर्तियां पर्याप्त हुई हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनमानस में है। समाचार पत्रों के माध्यम से अभी 6800 शिक्षक भर्ती करेंगे, 69,000 में एक नंबर वाला जो 1,500 है उसको नियुक्तियां दे देंगे, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी करेंगे। तो ये सारी भर्तियां ये होगी कि भाई टीचर्स की भर्तियां हो तो रही हैं, अभी तो ही 68,000 69,000 रिक्शा वाले तक के जुबान में है। तो इस वजह से क्या होगा कि थोड़े देर में ये भर्तियां निकालेंगे जिससे कि उसका प्रभाव दूर तक पड़े, और आप लोग समझदार हैं ही किस प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ देखा जाए तो अन्य विभागों में जैसे होमगार्ड का हो गया, टीजीटी पीजीटी की हो गई, और इसके बाद जैसे पुलिस की भर्ती हो गई, यूपीएसआई की हो गई, जो अन्य विभाग पड़े, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, ये सारी भर्तियां भी लगातार आती रहेंगी। तो इन पर भी आप पहले फोकस कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनदर अपडेट पर। दोस्तों अस्पतालों में रिक्त पदों पर जो भर्तियां हैं वो जल्द शुरू होंगी। नई एम्बुलेंस खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए प्रतिबद्ध सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए हैं। और यहां पर दोस्तों जिन अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी है वहां जल्द से जल्द सभी रिक्त पदों पर जो भर्ती करने की कार्रवाई शुरू की जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मतलब कि अस्पतालों में भी जो रिक्त पद हैं उन पर जल्द नई भर्तियां आएंगी। सभी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में इलेक्ट्रिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी, स्वच्छता अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इसके लिए भी लगातार जो इंस्ट्रक्शंस हैं दिए गए हैं। दोस्तों छात्रों की लगातार मांग चल रही है। मुख्यमंत्री योगी से मांगी चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति और नई भर्ती। कार्यकाल पूरा कर 8 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए सभी जो सदस्य 27,000 से अधिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया है। यहां पर भी देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए उठी आवाज। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की उठाई मांग। तो अनिल सिंह ने कहा है कि पूर्व में मुख्यमंत्री जी के सूबे में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार फिर से इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करे। अनिल सिंह का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का जो ब्यौरा प्राप्त किया है तो उसका फिर से अधियाचन मंगाया जाए। 5,000 पदों पर ही अधियाचन प्राप्त होने की बात कही जा रही है, जबकि तदर्थ शिक्षकों से भी सूबे में हजारों पद रिक्त हैं। ऐसे में 27,000 से कम पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने पर प्रतियोगी छात्र चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों यहां पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो मांग है वो फिर से दोस्तों काफी तेज हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से ही आवेदन होंगे। मतलब इसमें कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले कार्यक्रम शेड्यूल तय हुआ था उसी तय शेड्यूल पर चीजें आगे बढ़ेंगी। दोस्तों राजधानी में फिर लौटेंगे मास्क के दिन। कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित स्वास्थ्य विभाग ने बनाया प्रस्ताव। कोरोना के मामले दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं ग्राफ लगातार बढ़ रहा, 366 तक ये पहुंच गया है और सरकार ने सख्त निगरानी भी की है। और मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। सांसों के जरिए हो सकेगी जांच। दुनिया के देश में बढ़ रहे
कोरोना के नए मामले। तो 11, 13 और 15 अप्रैल का अमेरिका, चीन और ब्रिटेन का जो आंकड़ा है वो दिया गया है। मतलब कोरोना फिर से अपने पांव पसारने लगा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस वीडियो में डिस्कस हो गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।